हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में। तो देखिए बच्चे, आज हम लोग कौन से के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं? तो 10th और 11th अप्रैल के करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंसल्टेशंस हैज द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस। किस सर्विस की बात हो रही है? नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस, ई संजीवनी की। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने कितनी परामर्श संख्या पूरी कर ली है भाई? तो कितनी परामर्श संख्या पूरी की है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 20 करोड़ की संख्या ने पार किया है। ठीक है ना? इतनी परामर्श संख्या मतलब इतना लोगों ने इस सर्विस का फायदा उठाया है, 20 करोड़ लोगों ने। ध्यान रखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू फीचर फॉर यूजिंग डिजिटल रूपी। तो भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपए के उपयोग के लिए नई सुविधा शुरू की है? यहाँ पे बात क्या हो रही है? डिजिटल रुपए की यूज की बात हो रही है। ध्यान रखिए, इसके लिए नया फीचर शुरू किया गया है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ऐसा किया है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिजिटल रूपी। इसके लिए ये कदम उठाया गया और किसने किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ ध्यान रखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ। अकॉर्डिंग द लेबर फोर्स सर्वे, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2025? बेरोजगारी दर पूछा है, किसके बेसिस पे? 2024 में श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो सीधा से यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 4.9% कितनी रही है? 4.9% रही है। किसके अकॉर्डिंग? लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इंडिया हेल्ड द 4th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन विद विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक हुई? भारत और किस देश के बीच की बात हो रही है? देखिए किस, यहाँ मेन एम क्या है? टूरिज्म कोऑपरेशन, टूरिज्म को लेकर ये। हाँ, तो 4th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग किसके किसके बीच में हुआ? तो एक तो इंडिया के बीच में हुआ और दूसरा किसके बीच में हुआ? ध्यान रखिएगा बच्चा, वो जापान के बीच में हुआ। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में ये मीटिंग हुई है, 4th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन, ऑन दिस डेट इज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9, 10, 11, 12 अप्रैल ऑप्शन में। तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि विच इंडियन एथलीट रिसेंटली, इंडियन एथलीट की बात हो रही है, रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो किसने किया है? तो नीरज चोपड़ा जी, प्रजक्ता बोले, अंशुला राव और जैस्मिन एल्ड्रिन का नाम है। यहाँ नाम ध्यान रखिएगा, इसका आया है जैस्मिन एल्ड्रिन, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इन्होंने, ये इंडियन एथलीट हैं जो रिसेंटली क्वालिफाई की है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। कौन? जैस्मिन एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2025 की बात हुई है ना। पोषण पखवाड़ा 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो देखिए, जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? क्लीन एंड ग्रीन इंडिया नहीं, न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल नहीं, क्लीन वाटर ब्यूटीफुल कोरियाड नहीं, और हेल्दी चाइल्डहुड विथ प्योर वाटर एंड सैनिटेशन। पोषण पखवाड़ा की थीम की बात हो रही है 2025 में। यहाँ राइट ऑप्शन होगा हेल्दी चाइल्डहुड विथ प्योर वाटर एंड सैनिटेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस $300 मिलियन इन मिलिट्री एड टू यूक्रेन। किस देश ने हाल ही में यूक्रेन को $300 मिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? किस देश ने घोषणा की है भाई? इतना बड़ा दरिया दिल्ली किसने दिखाया? तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ देशों का भी अपना एम होता है, कुछ अपना मोटिव होता है। तो देखिए, चीन नहीं, भारत नहीं, अमेरिका देखते हैं, फ्रांस नहीं। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अमेरिका। आपको पता है रूस और अमेरिका की कितनी बनती है? कितनी बनती है? और यूक्रेन और जो रसिया है उनके बीच में वॉर देखने को मिलता है। ठीक है ना, उनके बीच में आपस में मुठभेड़ देखने को मिलता है। तो देखिए, जो सैन्य सहायता देने की बात यूएसए ने की है $300 मिलियन की, ये अमेरिका, नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर विल द पीएम प्रेजेंट जीआई टैग, ठीक है ना, सर्टिफिकेट्स फॉर आइटम लाइक तबला, पेंटिंग, ठंडाई और तिरंगा बर्फी।
तो देखिए तबला, पेंटिंग, ठंडाई, ठंडा बर्फी जैसी वस्तुओं को जीआई टैग प्रमाण पत्र पीएम देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप थोड़ा सा अगर अवेयर होंगे तो आपको पता होगा। ठंडाई जैसी चीज, तिरंगा बर्फी हुआ, ठीक है, ये सब कहाँ से बिलोंग करती है? तो वाराणसी से, ध्यान रखेंगे, वाराणसी से ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेट हैज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी announced a world-class petrochemical complex. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की घोषणा की है? किस स्टेट में ये घोषणा किया है उन्होंने? तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं बच्चों। अब मिलेंगे अगली क्लास में बाकी के नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।